हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th की नंबर सिस्टम चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 1.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर चुके हैं। अगर ये एक्सरसाइज आपने अच्छे से समझना है तो आपको पिछले वो दोनों वीडियो मेरे इस चैप्टर से जो हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने देखे नहीं है तो इस एक्सरसाइज को समझने में थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। मीन्स इसका ये है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये आप बताइए, और सही है तो क्यों सही है वो जस्टिफाई भी करना है, आपको प्रूव भी करना है कि वो सही क्यों है, उसका सबूत एक तरह से देना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। पहला है पार्ट 1 है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये आपको बताना है, यस और नो। तो अगर आपको रियल नंबर पता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को मिला के बनता है। यानी कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर जो है, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल है ना, इरेशनल दोनों, ये रियल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों को मिलाकर के रियल नंबर बनता है। यानी कि रियल नंबर में ये दोनों होते हैं, रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कह रहा है कि इरेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं और ये रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है तो यस होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो रियल नंबर ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, यस है, क्योंकि ये कितनी भी कोई भी होगी ये वास्तविक संख्या या रियल नंबर जरूर होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट आता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन में आपको जल्दी से बता देता हूं। नंबर लाइन क्या ये है, अगर इसको 0 मान के चलें, कोई बीच में 0 पॉइंट है तो 0 से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो 0 क्या है, 1 2 3 4, और 0 से अगर लेफ्ट साइड में इधर आगे आ रहे हैं तो -1 -2 -3 ऐसे ही डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा, ये भी डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा, और ये डॉट 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 कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट जाता है, कोई उसकी काउंटिंग नहीं है कहाँ तक जाएगा, बढ़ता जाता है आगे दोनों साइड में। तो 0 बीच में होता है, प्लस एक साइड में और दूसरे साइड में माइनस होता है। लेकिन ये इस स्टेटमेंट में बता रहा है सेकेंड वाले में कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हालांकि आप अगर पहले वीडियो मेरा देख चुके हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनफाइनाइट तक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। लेकिन इसमें होता केवल पॉजिटिव ही है, 0 भी नहीं होता इसमें। 0 होगा तो वो होल नंबर हो जाएगा। इसमें केवल 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। तो इसमें कहीं भी आपको नेगेटिव नंबर दिख रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नेगेटिव, ये नंबर लाइन, क्योंकि एवरी बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m की फॉर्म में है। यानी जो ये संख्या रेखा, तो इस संख्या रेखा पे माइनस भी होता है, लेकिन चूंकि ये आपका m जो है नेचुरल नंबर है, क्या है,
ये बोल रहा है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इसलिए रूट यानी किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो वो नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल माइनस में नहीं आ सकता है ना। और ये कहना कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, प्रत्येक पॉइंट जो है नंबर लाइन का वो इस फॉर्म में होगा, और जबकि ये नेचुरल नंबर होगा तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, क्योंकि माइनस वाला तो आ ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड जो पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। मैं आपसे कहूं कि ये जो रियल नंबर है, ये जो वास्तविक संख्याएं, वो सभी वास्तविक संख्याएं सभी की सभी इरेशनल होती हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि रियल नंबर्स में यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर भी होते हैं। तो आप कहो कि रियल नंबर्स की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी इरेशनल होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यानी कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो हम निकालें तो वो इरेशनल नंबर होते हैं? अगर नहीं, इफ नॉट, अगर नहीं, तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हो और रेशनल नंबर हो। तो देखिए, आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे कि आपके नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो इंटीजर्स आपको पता होगा क्या होते हैं। तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट 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 आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है इधर, और यहाँ आ जाएगा 0 और 0 के आगे -1 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो है ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करें और वो परिमेय संख्या हो? तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 4, तो इसका आंसर आएगा 2। 2 इज अ परिमेय संख्या। ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप देख के ही बता देंगे कि ये परिमेय संख्या है। ओके, ऐसे ही रूट 9 का हम निकाल सकते हैं। रूट 9 इज इक्वल टू 3, इट इज अ परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है, इट इज अ रेशनल नंबर। तो आप ये बता सकते हैं कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों नो हो जाएगा? क्योंकि ये पूछ रहे हैं क्या पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अगर निकालें तो इरेशनल होता है? नहीं, इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर हम कैसे रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित कर सकते हैं? कैसे हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं 1 मिनट में आपका बेस एक क्लियर करता हूं, जिससे ये क्वेश्चन आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में एक ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। अगर किसी त्रिभुज में एक अगर एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस बोलते हैं या हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और हाइपोटेनस के बाद 2 जो साइड रह जाती हैं उन साइड में एक को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं और एक को हम आधार बोल देते हैं। अब हमने अभी इसको जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम आधार बोला है, और जो लंबवत लाइन है यानी कि जो 90 डिग्री का जहाँ से एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हमने परपेंडिकुलर बोला है। तो आप इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमें अगर इस जो 90 डिग्री का एंगल कहीं है
तो उसमें एक फॉर्मूला, पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था, इसलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस ये जो साइड है इसका अगर स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर करके जोड़ दें और इसका स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनता है। हिंदी में कहेंगे तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम त्रिभुज में ABC त्रिभुज के हिसाब से नाम देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात आती है। फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला आप बिल्कुल इसको पढ़ लेना, एक तरह से इसको दिमाग में बैठा लो, अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लो इसको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, कैसे क्या फॉर्मूला बनता है, ये आपको क्लियर हो गया है। अभी हम, ये पूरा रफ वर्क था, अब हम इधर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसको हम O मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको √5 जो है ना रिप्रेजेंट करना है तो √5 जितना भी कोई भी नंबर डिजिट हमें अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सॉरी हाइपोटेनस होता है। तो ये √5 हाइपोटेनस हो गया भाई, इसी को तो प्रदर्शित करना है, और जो भी नंबर हमको प्रदर्शित करना होता है नंबर लाइन पे वो हाइपोटेनस होता है। और परपेंडिकुलर जो हमेशा है, परपेंडिकुलर हमेशा 1 होता है, परपेंडिकुलर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 1 होता है, और ये आपका हाइपोटेनस 5 हो गया, तो ये तो आप निकाल ही लोगे, कैसे, इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है, अब इसके अकॉर्डिंग, ये ट्राइंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो OB कितना है, OB की वैल्यू पुट कर दो, OB है √5 स्क्वायर प्लस OA पता नहीं, यही तो हमको निकालना है, और AB कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस 1 को हम इस साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और ये 1 है माइनस का आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर प्लस का है। जब ये पुल पार करते हैं एक तरह से ये जो इक्वल टू वाला ब्रिज है, इस इधर से अगर कोई चीज़ दूसरी साइड में आती है तो वो प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। तो अभी प्लस का 1 है तो ये माइनस का हो गया, और OA तो जैसा है वैसा ही रहा। ठीक है, तो अब इसको हम, ये 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इक्वल टू 4, तो OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि OA का अगर स्क्वायर हम हटाते हैं तो इधर अंडर रूट चढ़ जाता है, इधर वर्गमूल चढ़ जाता है, तो वर्गमूल 4 का आंसर कितना होता है 2, यानी √4 जो है उसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि OA कितना है 2 है, OA कितना है 2 है, क्लियर। OA जो आपका आया है कितना आया है 2 आया है, तो OA 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इसको तो आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ क्या करेंगे, पहले तो हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इधर 1 2 3, तो ये 1 है माइनस का, ये 2 है माइनस का, ये 3 है माइनस का, इधर 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का, और चले जाइए आगे। ठीक है, अभी OA कितना है 2 है, तो OA 2 हो गया। ठीक है, ये अब यहाँ से हमने क्या किया, आपको ये पता है AB हमेशा 1 ही होता है, यानी परपेंडिकुलर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, तो 90 डिग्री का एंगल चाहे तो आप कंपास से बना लो, चाहे आप यहाँ पे एक प्रोट्रैक्टर या चांदा जिसको बोलते हैं,
चांदा रख करके यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे, ठीक है, एंगल बना लिया, ये 90 डिग्री का हो गया। और ये यूनिट 1 है ना, 1 है, तो ये जो डिस्टेंस है 1 का, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये 1 वाला डिस्टेंस यहाँ से इतना का, ये तो 2 है, लेकिन हम ये 1 रहेगा ना, OA1 रहेगा, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, कितना, इतना 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस लेके, किससे, कंपास से, और इसको हम बोल देंगे B, ठीक है। और इस B को 0 से हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। ये ज्वाइन करा दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा, क्योंकि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कि अगर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √5 हो गया, ठीक है, ये √5 हो गया। लेकिन ये √5 अभी तक नंबर लाइन पे नहीं आ पाया है, तो अब क्या करेंगे, हम 0 से लेकर के, यानी यहाँ O से, इसको O नंबर डाल दिया है, O से लेकर के और B तक की हम डिस्टेंस क्या करेंगे, कंपास से मेजर कर लेंगे, और यहीं पे पॉइंट रख करके हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ, तो वो नंबर लाइन की तरफ जाएगा। कैसे, यहाँ से ऐसे 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 करते हुए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ, तो यहाँ जहाँ से इंटरसेक्ट करेगा इसको हम P बोल देंगे, ठीक है। अब P बोल दिया तो यहाँ से लेकर OP, तो OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB, यानी OP बराबर OB, क्योंकि ये OB वाली डिस्टेंस ही तो हम इधर लेके आए हैं, तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, OP और OB बराबर है दोनों, कितना है, √5, तो ये आपका बराबर है, और इसको हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, उसमें करना क्या है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूल स्पाइरल आपको बनाना है, यानी कि वर्गमूल आपको कुंडली बनानी है, ठीक है। तो कुंडली का मतलब होता है जैसे सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है, चक्राकार में बैठता है, गोल शेप में बैठता है, वैसे शेप में आपको ये बनाना है। चक्राकार मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे करके ये कुंडली होती है ऐसे, तो ऐसे कुंडली, ये कुंडली ऐसे होती है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल, ऐसे स्क्वायर रूट जो हैं उनका स्पाइरल बनाना है। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनता है वो आपको मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि क्लासरूम एक्टिविटी है, लेकिन इसमें क्या है, इसको बताने से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि √2 या √3 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, √4 को कैसे करते हैं, √5 को कैसे करते हैं, √6 को कैसे करते हैं, ऐसे √7, √8, √9, √10, √13 ऐसे करके, क्योंकि स्पाइरल तभी बनेगा जब हम एक क्रम से सीक्वेंस में √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9 इन सबको प्रदर्शित करेंगे, तब आपका स्पाइरल रूट बनेगा। तो जैसे जैसे मैं प्रदर्शित करूंगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि √2 या √3 या √4 या √5 को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन डिनोट कर ली, इसको हमने क्या दे दिया, 0, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे मान लिया। नेगेटिव साइड हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये तो पता है नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड होती है, लेकिन 0 से आगे जाएंगे तो नेगेटिव साइड आएगी, हम 0 से आगे अभी नहीं जा रहे हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, आपको बता दिया था मैंने पहले ही कि परपेंडिकुलर जो होता है वो हम 1 लेते हैं, बेस कितना भी हो। तो यहाँ हमने क्या किया, परपेंडिकुलर 1 लिया, परपेंडिकुलर 1 लेंगे तो एक पहले यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो 1 ये भी है और 1 ये भी हो गया, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक आप ये डिनोट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो गया, तो ये हो गया √2, ठीक है। अब जो हाइपोटेनस था ये, क्योंकि इसको अगर √2 को प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम अपने कंपास में ले लेंगे और उसको ऐसे डॉट 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 करते हुए यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमको डिनोट नहीं करना है, बट आपको समझना है कि ऐसे डिनोट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या करना है,
अब हमको आगे जो बेस लेना है, नेक्स्ट बेस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बेस नंबर लाइन पे नहीं होगा, नेक्स्ट बेस ये जो हाइपोटेनस है वो √3 के लिए ये बेस हो जाएगा। √3 के लिए ये √3 जब हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित करेंगे तो पहले √2 को करना पड़ता है, उसके बाद फिर √3 को करेंगे। तो √3 को करने के लिए हम ये जो हाइपोटेनस था अभी, इसको हम बेस मान के चलेंगे। इसको हम हाइपोटेनस मतलब ये कर्ण जो था, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। हिंदी में बोलेंगे तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो जो √2 के लिए कर्ण था, अब आगे √3 के लिए ये आधार हो जाएगा। तो आधार पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और ये जो 90 डिग्री का एंगल बना के जो लाइन खींचेंगे ये केवल 1 यूनिट की होगी बस, ठीक है। आधार बढ़ता जाएगा। तो ये अब क्या है, अब हाइपोटेनस का ये तो इसका आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना है 1, ठीक है। अब इसको हम मेजर करेंगे, ये तो ये कितना निकलेगा, ये √3 निकलेगा, ओके, √3। अब आपको √3 को अगर इस पे मेजर करना है तो √3 को क्या यहाँ से डॉट यहाँ से करते हुए आएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब हमें √4 को प्रदर्शित करना है तो √4 के लिए √3 वाला ये बेस हो जाएगा। अब इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल इस पर बनेगा, ये 90 डिग्री का बना, ठीक है। और यहाँ से अब इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये O, इसको मान लो P1, ये P1, ये P2, ये P3, ये P4। अब ज़रूरी नहीं कि आप P1, P2, P3, P4 ही इनको नाम दें, इनको कुछ और भी दे सकते हैं, A, B, C, D ऐसे भी दे सकते हैं, ओके। अब हमें ये √4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है √5, इसके बाद √5 आएगा क्योंकि हमें पूरा चक्कर बनाना है एक। तो चक्कर बनाना है तो हम आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे, क्रम से चलते जाएंगे। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 यूनिट की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और अब इसको मिला देंगे, सॉरी ये, हाँ ये मिला, ये √5 हो गया, ठीक है, √5। अभी क्या करेंगे, अब इस पर एक 90 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है, इस पर 90 डिग्री का बनाएंगे और इसको अब ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया √6। अभी हो सकता है ये थोड़े छोटे बड़े बन रहे हों क्योंकि मैं स्केल से नाप के नहीं बना रहा हूँ, स्केल से मेजर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बनाओगे तो स्केल से मेजर होके, स्केल से नाप के बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल ये बढ़ता जाएगा। √2 से √3 बड़ा होगा, फिर √4 बड़ा होगा, फिर √5 बड़ा होगा, फिर √6 बड़ा होगा। अब इस पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस 1 ही रखेंगे, है ना। और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा √7, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। √8 करना है तो यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये √8 हो जाएगा, ये √8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब 90 डिग्री का इस पर एंगल बनाएंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये √9 हो गया। फिर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको मिला देंगे ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये √10 हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, हम इस पे बनाएंगे तो ये अब ये √11 हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे √11 हो गया ये। अब इसके और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्पाइरल बनता जा रहा है, चक्र बनता जा रहा है, कुंडली बनती जा रही है। ऐसे करके आप कितने भी नंबर्स को इस नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं।